हमारे पास दिया हुआ है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मॉड। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसके संगत आवृत्ति को हम और क्या कहते हैं? बारंबारता। ठीक है। तो बहुलक में यदि हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुलक वर्ग को पहचानना। बहुलक वर्ग हम कैसे पहचानेंगे? जो सबसे अधिक आवृत्ति होती है वही वर्ग होता है बहुलक वर्ग। तो इसमें सबसे अधिक आवृत्ति कौन सा दिख रहा है? 16। तो ये वाला हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। उसको चलिए थोड़ा सा हम अलग से हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति 16, तो इसलिए हमारा बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? ये 20 से 30 वाला हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। इसको थोड़ा सा हम अलग से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका सूत्र आप सबको पता है, सूत्र अपन पहले लिख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर सब मानों को निकालेंगे। सूत्र बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H अपॉन 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बहुलक का सामान्य सा सूत्र है। अब इसमें देखेंगे हम ये एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ सर्वाधिक आवृत्ति, सर्वाधिक आवृत्ति कितनी है? सर्वाधिक आवृत्ति, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक आवृत्ति कितना है? 16 है। तो यहाँ सर्वाधिक आवृत्ति 16 है, इसलिए बहुलक वर्ग बोलिए कौन सा हो जाएगा? बहुलक वर्ग 20 से 30। बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। सबसे मेन इसमें क्या है? बहुलक वर्ग को पहचानना। तो बहुलक वर्ग हमें मिल गया 20 से 30 हमारा बहुलक वर्ग होगा। और अब इन सब में हम देखते हैं जो हमारा सूत्र है, उस सूत्र में L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, इन सबको हम समझ लेते हैं। तो L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ L बराबर कितना हो जाएगा? 20। L का मान अपने को कितना मिल गया? 20। ठीक है, उसके बाद चलिए हम देखते हैं, ये आपका सर्वाधिक आवृत्ति है और उसको हम क्या कहते हैं? सर्वाधिक आवृत्ति को ये F1 होता है और F1 के बाद वाला क्या होता है? F2 होता है। F1 के ऊपर वाला क्या होता है? F0। इसमें यदि आपने गलती किया तो आपका सवाल यहीं पे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। जो बहुलक वर्ग वाला है F1 होगा, उसके ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा। जाहिर सी बात है ना भाई, ये 1 के बाद 2 आएगा और 1 के ऊपर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये F1, ये F2 और ऊपर वाला F0। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए उन सबको भी हम लिख देते हैं। L बराबर 20 हो गया। F0 बराबर कितना? 5। F1 बराबर कितना? 16। F2 बराबर कितना? F2 बराबर 12। ठीक है, ये हो गया। साथ में यहाँ पे H भी है। ठीक है, ये H क्या होता है? वर्गांतर की चौड़ाई। तो ये वर्गांतर कितना है हमारे पास? अंतर कितने हैं वर्ग का? 10 का। 0 से 10, 10 से 20, मतलब इसमें अंतर कितने का है? 10 का। तो ये H बराबर कितना हो गया? 10। ये मान निकल गया। अब सीधा हमें क्या करना है? इन सबको इसके जगह में बिठा देना है। ठीक है, क्लियर है?
हमारे पास बहुलक का ये सूत्र है, इन मानों को सीधा सीधा हम उसकी जगह में रखेंगे, थोड़ा सा सरल करेंगे, फिर आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलिए तो रख देते हैं। तो इसलिए बहुलक बराबर चलिए सबसे पहले क्या है L, ये L का मान कितना है हमारे पास 20, ये L बराबर हो गया 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है 16, ठीक है, तो ये 16 माइनस F0 कितना है हमारे पास 5, 16 माइनस 5 गुणा H का मान कितना है हमारे पास 10, तो ये H बराबर हो गया 10। अब चलिए पूरे के बटे में ना, यहाँ पे इसके पूरे के बटे में 2 गुणा F1, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा F1 का मान कितना 16 माइनस F0 कितना 5 माइनस F2 कितना 12। ये देख लीजिए सीधा सीधा हमने मानों को उनके जगह में रख दिया। अब हम सीधा इसको सरल करेंगे, ठीक है। चलिए इस वाले को हमें कुछ नहीं करना, जो कर दो इसको रहने देना है, लास्ट बस में इसका यूज है, ठीक है। तो ये 20 को हम जो का त्यों रखेंगे प्लस 16 माइनस 5 11, 16 माइनस 5 हो गया 11 गुणा 10, और ये बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणा 16 मतलब 32 माइनस 5 माइनस 12 माइनस 17, माइनस 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस 17। चलिए फिर से थोड़ा सा इसको हम सरल कर देते हैं। ये 20 को जो का त्यों रहने दीजिए प्लस 11 गुणा 10 मतलब 11 दाम 110, 20 माइनस 17, ठीक है, 20 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 20 में से 17 को घटाएंगे कितना मिलेगा 15, ठीक है। ये हो गया, फिर से आगे बढ़िए, तो ये 20 प्लस 110 बटे 15 मतलब 110 को 15 से भाग कर दीजिए, कितने बार में जाएगा 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 7 बार में गया, ठीक है, कितना बचा 5। अब हम क्या लगाएंगे दशमलव, तो दशमलव लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 15 सत्ते 105, कितना बचा है 5, दशमलव के बाद फिर क्या लगाएंगे 0, 15 कितने बार में जाएगा 15 तिया 45, ठीक है, फिर कितना बचेगा 5, फिर से लगाएंगे 0, तो फिर से कितने बार में जाएगा 50 बना ना, कितने बार में जाएगा फिर से 3 बार। ये हो गया आंसर आपको दिख रहा है 20 प्लस 7.33 मतलब कितना हो जाएगा 27.3। देखिए बहुत ही आसानी से और ये बहुत ही कम समय में आपका ये 4 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। बहुलक हमें कितना मिल गया, यहाँ से बहुलक बराबर कितना मिल गया आपको 27.33, ठीक है। क्लियर है सबको? 4 नंबर का क्वेश्चन